नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद की जयपुर यात्रा को लेकर, जहां उनकी सुरक्षा में भारी चूक हो रही है, या ये कहें कि जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार दोनों ही इस मामले में उदासीनता बरत रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोशी मठ के शंकराचार्य आदि मुक्तेश्वरानंद जयपुर अपने भक्तों के यहाँ आए हुए हैं और जयपुर में कलेक्ट्रेट के पास के इलाके में बनी इस आलीशान कोठी में, जहाँ शंकराचार्य अपने भक्त के घर पधारे हैं, उस भक्त ने शंकराचार्य के जयपुर आने की सूचना जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को पूर्व में दे दी थी। लेकिन सूत्रों की माने तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने शंकराचार्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है। यहाँ तक कि जहाँ शंकराचार्य जी रुके हैं वहाँ किसी तरह का कोई गार्ड नहीं लगा है। एक मीडिया कर्मी जब वहाँ इस बात की जानकारी लेने पहुँचा तो उसे ये बताया गया कि 4-5 पुलिस वाले आए थे, लेकिन वो आकर चले गए। शंकराचार्य का एक प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के तहत शंकराचार्य को सुरक्षा व्यवस्था दिया जाना ये सरकार और प्रशासन और पुलिस की जवाबदारी है। लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य की अनदेखी की जा रही है, जिस तरह से उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दुर्व्यवहार कर रही हैं या व्यवहार कर रही हैं, ये निश्चित ही निंदनीय है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, या राजस्थान में शर्मा की सरकार हो, या फिर दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार हो, ये सभी सरकारें जानबूझकर हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य का अपमान कर रही हैं और उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करके ये सरकारें हिंदुत्व को अंगूठा दिखा रही हैं। जबकि ये सरकारें अपने आप को हिंदुत्व की दुहाई देती हैं, हिंदुत्व की सरकारें कहती हैं और अपने आप को सनातनी कहती हैं। लेकिन सनातन के सबसे बड़े धर्माचार्य और हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु जब शंकराचार्य के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, उन्हें प्रोटोकॉल का पालन उनके साथ नहीं हो रहा है, उन्हें सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, इसके मायने ये हैं कि ये सरकारें कहती कुछ हैं, करती कुछ हैं। अभी 2 दिन पहले ही शंकराचार्य को जान से मारने की धमकी दी गई है। निश्चित ही जान से मारने की धमकी के बाद शंकराचार्य की सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह से की गई लापरवाही एक बड़ा कारण दुर्घटना का बन सकती है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, जयपुर के कलेक्टर और जयपुर के पुलिस अधीक्षक और पुलिस कमिश्नर, इन सब की जवाबदारी बनती है कि वो शंकराचार्य की सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम करें। अन्यथा आने वाले समय में कोई भी बड़ी घटना घटित होती है तो उसके लिए कौन जवाबदार होगा। जहाँ तक सवाल शंकराचार्य का है, तो जब से शंकराचार्य इलाहाबाद में गए हैं और तभी से इस तरह की घटनाएं चल रही हैं। उनकी पालकी को स्नान करने नहीं जाने दिया गया, उनके रथ को रोक लिया गया, उसके बाद उनके साथ तरह तरह की बातें की गईं, उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पूछा गया, तमाम सारी बातें हुई। और उसके बाद लखनऊ में शंकराचार्य ने एक बड़ा कार्यक्रम किया और उन्होंने गौ रक्षा को लेकर, गौ मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग को लेकर एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी है, जो जल्द ही शंकराचार्य अब शुरू करेंगे। अब देखना ये होगा कि शंकराचार्य की सुरक्षा के मामले में की गई लापरवाही और इस तरह के दुर्व्यवहार को लेकर जयपुर प्रशासन कुछ कार्रवाई करता है या नहीं। जयपुर प्रशासन के खिलाफ राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। सोशल मीडिया पर ये खबरें जोरों पर चल रही हैं और वीडियो वायरल हो रहे हैं। उस कोठी का वीडियो भी वायरल हो रहा है और वहाँ जो भक्त शंकराचार्य से मिलने आए हैं उनके बयान भी वायरल हो रहे हैं, जो इस बात की कड़ी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं कि सरकार ने और प्रशासन ने शंकराचार्य के लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई है। अब इस तरह की खबरें
जब बाजार में हैं, लोग खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो खबरों पर सवाल होना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।